नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सहारनपुर जनपद के देवबंद स्थित पवित्र सिद्धकुटी पवन तपोस्थल का त्रिदिवसीय 20वां वार्षिकोत्सव का शुभारंभ मंगलवार को विधिवत रूप से किया गया। प्रातःकाल में हवन यज्ञ कर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ प्राचीन सिद्धकुटी देववृंद के वार्षिक महोत्सव का शुभारंभ किया गया। इस दौरान योगाचार्य स्वामी शांतनु महाराज द्वारा हवन यज्ञ का विधिवत रूप से वैदिक मंत्रोच्चारण कर हवन को संपन्न कराया गया। इसके उपरांत कार्यक्रम के प्रथम अधिवेशन में वैदिक विषय सम्मेलन पर चर्चा की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता मास्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा और संचालन जनेश्वर प्रसाद के द्वारा किया गया, जिसमें वेद में निहित है राष्ट्र कल्याण मार्ग सम्मेलन विषय पर सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इसके उपरांत द्वितीय अधिवेशन में मातृ शक्ति नारी शक्ति सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें निकिता आर्य, मोहिनी आर्य और करतार सिंह आर्य द्वारा समाज की कुरीतियों पर आधारित भजन सुनाकर सभी को मंत्र मुग्ध कर दिया गया। इसी के साथ नारी शक्ति पर सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। जहाँ कार्यक्रम के समापन पर बोलते हुए योगाचार्य स्वामी शांतनु महाराज ने कहा कि इस अधिवेशन के माध्यम से हम समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने पर विचार रख रहे हैं, ताकि हमारा समाज एक नए आयाम की ओर बढ़ सके। इस दौरान मुख्य रूप से करतार सिंह आर्य, जनेश्वर प्रसाद आर्य, चौधरी मैनपाल भंडारी, चौधरी संजय पवार, राकेश त्यागी चेयरमैन, ब्रजभूषण त्यागी, राम कुमार, सेवाराम मास्टर, निकिता आर्य, मोहिनी आर्य, प्रमोद प्रधान आदि लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम पवित्र सिद्धकुटी स्थल पर यह था। यहाँ गुरुकुल परंपरा से ब्रह्मचारी भी अध्ययन करते हैं। सुबह यज्ञ हुआ और सभी भक्तजनों की उपस्थिति में यज्ञ इसीलिए रखा गया था और सुबह शाम दैनिक यज्ञ भी होता है कि संसार के सब दुखों को निवारण करने के लिए एक ही केवल उपाय ये बच जाता है, जो दवा से नहीं होता वो दुआ से हो जाता है। और दुआ परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से, यज्ञ की प्रक्रिया से त्रिताप दोष, त्रिगुण दोष का ये निवारण होता है। जैसे आयुर्वेद की भाषा में कहा जाता है कि वात पित्त कफ ये निवारण होते हैं, ऐसे ही यज्ञ की प्रक्रिया से हमारे जितने भी वातावरण दूषित है, हमारे जितने प्रदूषण है, उन सब प्रदूषण को निवारण करके शुद्ध उपाय, शुद्ध वातावरण बनाने के लिए ये एक मुख्य उपाय है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने ये यज्ञ का प्रक्रिया रखा है। तो यज्ञ के उपरांत आज संसार के कुरीतियों को, संसार के समाज के दुर्नीति को निवारण के लिए उन्होंने जो उपाय बताया है, उस उपाय के माध्यम से पहला अधिवेशन में वेद ज्ञान ईश्वर का वो गुणगान किया गया। जैसे संविधान से हमारा सारा राष्ट्र चलता है, ऐसे वेदो अखिलो धर्ममूलम, सभी धर्म का वेद मूल है। तो वेद में से लोक कल्याण कैसे हो सकता है, हमें समाज में कैसे रहना, कैसे अपना जीवन को बनाना, किस प्रकार जीवन को ढालने से हमारे समाज में कुरीतियाँ बंद हो सकती है। समाज के असामाजिक तत्व जो बढ़ते जा रहे हैं, वो असामाजिक तत्व को उसे अपना समतुल भावना में समभाव, समरस, समरसत्व होकर सभी के मन में एक सुंदर वातावरण, एक सुंदर व्यवस्था, एक दूसरे के प्रति स्नेह, एक दूसरे प्रति उनके वात्सल्य, एक दूसरे प्रति सहानुभूति, आज जो एक दूसरे प्रति जो कटुता भावना,
एक दूरिता बढ़ती जा रही है, तो उस नज़र को बदलने के लिए, नज़र तो वही है लेकिन नज़रिया जो बदल गई है, उस नज़र को, उस नज़रिया को, उसे परिवर्तन करने के लिए आज का ये प्रथम अधिवेशन था। द्वितीय अधिवेशन में नारी शक्ति सशक्तिकरण की वो रखा गया। नारी शक्ति सशक्तिकरण इसीलिए रखा गया कि घर के लक्ष्मी नारी होती है और उन्हीं से पूरा परिवार ही नहीं, पूरा गांव, पूरा राष्ट्र आधारित है। और परमपिता परमात्मा ने उनके ऊपर ऐसे गढ़ गिफ्ट दिया हुआ है कि एक नारी दो कुल को ही केवल नहीं, ये संसार के चलने के लिए दो पहिया हैं। तो पति पत्नी ये दो पहिया के रूप में ये होते हैं। तो वो नारी शक्ति को कैसे सशक्तिकरण करने से उनके परिवार में, उनके अपना जीवन शैली को कैसे बढ़ा सकते हैं, एक सुचारू रूप में उस व्यवस्था को आगे बढ़ाया हुआ है। तो आज का ये दोनों अधिवेशन इसी परिवेश में रखा हुआ है। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।